नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। दंगों पर इस समय दंगल हो रहा है। सियासत के दंगे हैं ये, या फिर जो दंगे हैं उन्हीं को सियासी रूप देने की कोशिश हो रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार में जिन दंगों की शुरुआत हुई रामनवमी के जुलूस को लेकर के, उसमें अब उस दंगों में तमाम तरीके के बयान आते जा रहे हैं। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में जिन दंगों की शुरुआत हुई थी वो दंगे अब जो है वो सियासी दंगों का रूप लेते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये दंगे जो है वो राजनीतिक लाभ के लिए कराए गए थे। कुछ ऐसी ही जो रिजल्ट, जो ये बातें निकल करके आ रही हैं वो तमाम नेताओं के बयान से, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर दूसरे जो दल हैं उनके नेता, ये सभी दंगों को लेकर के बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। उधर दंगे जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार तक दंगों की इस समय चपेट में है और ये दंगे दिन खत्म होने के बाद भी ना तो रुकने का नाम ले रहे हैं बल्कि ये और बढ़ते हुए ही देखे जा रहे हैं और साथ ही साथ बढ़ रही है इस पर की सियासत। गृह मंत्री इन दंगों के बीच में सासाराम पहुंचे, जहां उन्होंने जाकर के जो भाषण दिया उस भाषण ने जो है वो दंगे को एक नया रूप देने का काम किया। अमित शाह जब बिहार के दौरे पर गए इन दंगों के बीच में, तो उनको सासाराम जाना था। दंगों में चूंकि वहां पर गोलीबारी चल रही थी जिसके चलते उनके सासाराम का दौरा रद्द कर दिया गया। बाद में वो अपने भाषण में नवादम उन्होंने बात कही कि वो सासाराम जाना चाहते थे, सासाराम नहीं जा पाए। फिर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने ये स्पष्ट बात कही कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और इनको अब दोबारा से, कुल मिलाकर कहने का इनका सीधा अर्थ था कि अब जेडीयू के साथ भाजपा गठबंधन करने नहीं जा रही है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू जो हैं उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। दरअसल वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और बिहार की सत्ता जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में सौंपना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार फिलहाल प्रधानमंत्री बन नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री का पद जो है वो अभी वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। तो इस तरीके के बयान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के अंदर जाकर के दिया जाता है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्पष्ट आरोप है कि जो ये दंगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब रामनवमी के जुलूस के पहले ही उन्होंने ये सारी बातें स्पष्ट कर दी थी कि जो दंगे हैं वो मुस्लिम जो इलाके हैं उनमें जाने से बचें लोग, तो ऐसे में फिर वो जुलूस जो है उस तरफ ही क्यों ले जाया गया, साथ ही साथ मुस्लिम बस्तियों को टारगेट क्यों किया गया, उन इलाकों में जुलूस क्यों लेकर के जाया गया जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। साथ ही साथ जब मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आप पहुंचे तो जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि वहाँ पे एक तरफ से आरोप लगाया जाता है कि जो मुस्लिम बस्तियां हैं वहाँ के घर की छतों से पत्थरबाजी की गई, इसलिए दंगे बढ़ के। दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो जुलूस में शामिल जो लोग थे वो वहाँ पर गए, वो हथियार लहरा रहे थे, मुसलमानों के विरोध में नारे लगा रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ों के चलते वो दंगे बढ़ के। बहरहाल दंगों की जांच सीआईडी के हाथ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौंप दिया है। उन्हें वहाँ के स्थानीय पुलिस पर भी चूंकि सवाल उठाया जा रहा था इसलिए वो मामला सीआईडी तक पहुँचा दिया गया। हालांकि शुभेंदु अधिकारी इसकी मांग जो है वो एनआईए से कराने की कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। नीतीश कुमार ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आखिर ये दंगे करते कौन है, कराता कौन है। ये सवाल सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके नीतीश कुमार ने पूछा। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी, इसके तह में पहुंचा जाएगा कि ये दंगे क्यों हुए, किसने करवाया, ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का भी बयान आता है कि वो जो दंगों में शामिल जो लोग हैं उनको सजा दी जाएगी और फलाना ढिमका, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल अब बात इस पर जो है वो सियासत की हो रही है, इसलिए लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है वहां पर वो सीधे सीधे सत्ताधारी दल जो सरकार है उसको आरोप लगा रही है कि कानून व्यवस्था वहां पर मेंटेन नहीं की गई, इस वजह से ये चीज़ें हुई। वहीं अगर बिहार के दंगों पर जब हम नज़र डालेंगे तो चीज़ें कुछ और निकल करके आती हैं। दरअसल बिहार में सांप्रदायिक जो ये दंगे हुए हैं ये कुछ नया नहीं है। बिहार में पहले भी सांप्रदायिक दंगे होते रहे, हालांकि इसका इतिहास बहुत पुराना भी नहीं कहा जा सकता है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव का शासन रहा हो या नीतीश कुमार का शासन रहा हो, सांप्रदायिक दंगे पर अक्सर जो है बेहद तेजी से कंट्रोल करता हुआ अभी तक जो है बिहार में देखा जाता रहा है। पर शायद ये ऐसा पहला मौका सामने आ रहा है जब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बेबस दिखाई दे रहे हैं। कानून व्यवस्था पर वो अपनी कंट्रोल, अपनी जो पकड़ है उसको नहीं बना पा रहे हैं और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमले कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
बार बार सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं जो दंगों का इतिहास है, जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी जब रथ यात्रा पर निकले थे राम मंदिर के लिए और बिहार में उनकी रथ यात्रा रोकी गई थी, या बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ था, उस समय जब पूरे देश में हिंसा सांप्रदायिक घटनाएं हुई, उस समय भी बिहार में शांति देखी गई थी। पर इस समय आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये सांप्रदायिक दंगे जो है वो न केवल इन पर कंट्रोल से ये बाहर हो रहे हैं, बल्कि इनमें तेजी से बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। रामनवमी के खत्म होने के 3 दिन बाद भी कई जगहों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। इन सारे चीज़ों के चलते जो है ये माना जा रहा है कि ये जो है सारे दंगे, सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो टारगेटेड हैं और इनको चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। इसका आरोप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता की तरफ से लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार या जो दूसरे दल हैं बिहार के, उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के दंगे करवाती है, और सीधे सीधे जैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगा रही हैं। जो पीछे की बात अगर हम करें तो वो भी कुछ ऐसी चीज़ें ही कहती हैं। साल 2005 से लेकर के 2013 तक, जब तक नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, तब तक इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे जो है वो बेहद लगभग ना के बराबर रहे। अगर कभी इस तरीके की कोई घटना की शुरुआत भी हुई तो बेहद तेज़ी से दबाई जाती थी। यानी जो नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के उस मुद्दे को बेहद अहम मानते हैं और बहुत तेज़ी से उस पर कार्रवाई करवाते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई देती थीं। इसी तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू अलग हुई तो फिर जो कांवड़ यात्राएं थीं उसमें कई तरीके के वहाँ पे जो है विवाद कराने की कोशिश की गई, पर हालांकि उस पर भी तेज़ी से नियंत्रण पाया गया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बार फिर से अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर अभी जब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ बिहार की सत्ता में थी, तब इस तरीके के दंगे क्यों नहीं हो रहे थे? क्यों भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बाहर होते ही या जेडीयू से अलग होते ही इस तरीके के दंगों की एक बार फिर से शुरुआत हुई है? ये माना जा रहा है कि इन दंगों में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और ये दंगे जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ से प्रेरित हैं, खास करके ऐसे चीज़ों के लिए कि जब ये दंगे में कहीं ना कहीं वैसे दल ही, वैसे संगठनों के द्वारा ये जो जुलूस हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं, जो सीधे सीधे भाजपा को समर्थन करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदूवादी विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं, फिर चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या इस तरीके के लोग हों। ऐसे ही चीज़ें जो है महाराष्ट्र में भी देखने को मिली थी, गुजरात में भी देखने को मिली थी जब रामनवमी पर दंगे हुए थे। तो इन सब के चलते सवाल जो है वो कहीं ना कहीं घूम करके भारतीय जनता पार्टी पर आकर के खड़ा हो जाता है कि आखिर ये सारे जो संगठन हैं, इन्हीं संगठनों के अंडर में ये दंगे निकाले जाते हैं, इन्हीं संगठनों के देखरेख में ये जुलूस निकाले जाते हैं, इस तरीके के जुलूसों का आयोजन होता है और फिर ये जो है वो दंगे भड़कते हैं। चाहे वो बिहार की बात हो या पश्चिम बंगाल की बात हो, गुजरात की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो, हर जगह पर यही चीज़ें देखने में आई थी। महाराष्ट्र में तो जो है रामनवमी के जुलूस में गोडसे की तस्वीर भी शामिल की गई थी, गोडसे की तस्वीर उस जुलूस में बाकायदा लहराई जा रही थी। तो इस तरीके के जो ये सीन है, इन सारे दृश्यों के चलते ही ये सारे सवाल घूम करके भारतीय जनता पार्टी के तरफ चले जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं तब वो इस तरीके के दंगों को जो है वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, दंगे भड़काने का काम करते हैं। कुछ ऐसा ही बयान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आज दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है वो अपने बयान में ये बात कही है कि जब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर पड़ने लगती है तो इस तरीके के दंगे कराती है, दंगों का सहारा लेकर के वो खुद को मजबूत करने का काम करती है। बहरहाल अब दंगों में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है या सरकारों की लापरवाही, ये तो जाँच की रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। पर कुल मिलाकर दंगों पर दंगल फिलहाल जारी है और साथ ही जारी है उसका सियासी लाभ लेने के लिए सियासत किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसमें जो है और क्या क्या नए अपडेट्स आएँ, किस तरीके से उनको और भड़काया जाए या किस तरीके से शांत कराया जाए। जहां सत्ता में भाजपा है वहां की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है वहां पर वो सीधे सीधे इसके लिए सरकार और प्रशासन को दोष दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन दंगों की सच्चाई रिपोर्ट में क्या निकल करके सामने आती है। धन्यवाद।